हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग कॉलम पढ़ रहे थे, तो कॉलम में सारा कुछ जो क्राइटेरिया होता है एज पर आई एस कोड हमने उसका स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग अब फार्मूले की तरफ बढ़ रहे थे और फार्मूले में भी लेटरल टाइज का डाया और पिच स्पेसिंग कैसे निकालते हैं इसको हमने पता कर लिया था। ठीक है, फिर डिज़ाइन स्टेप फॉर शार्ट कॉलम के लिए मैंने बताया था कि पहला स्टेप होता है, आज मैं यही पढ़ेंगे। आज हम बताया था क्या, डिज़ाइन स्टेप फॉर शॉर्ट कॉलम। ठीक है, शॉर्ट कॉलम। तो इसमें पहला जो होता है, व्हेन सिलेंडर रेशियो इज लेस देन 12। सिलेंडर रेशियो मैंने बताया था आपको, एल इफेक्टिव अपॉन डिस्ट्रेटर डायमेंशन इज लेस देन 12, तो क्या होगा, देन इट इज़ टर्म एज शॉर्ट कॉलम। फिर मैंने बताया था कि ऑल कॉलम सेल नॉट बी डिजाइन फॉर मिनिमम सेंट्रिसिटी। ठीक है, ऑल डिजाइन सेल बी डिजाइन फॉर मिनिमम सेंट्रिसिटी। तो ई मिनिमम तो पहले मैं फार्मूला बताया था, एल अपान 500 प्लस डी अपान 30। ठीक है, और 20 mm। इन दोनों केस में क्या करना था, जो आपका टेकन मैक्सिमम वैल्यू होगा उसी को क्या करना, टेक कर लेना था। फिर थर्ड केस आता था कि जो व्हेन द मिनिमम सेंट्रिसिटी डज नॉट एक्सीड, व्हेन द मिनिमम सेंट्रिसिटी डज नॉट एक्सीड, किससे एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो ई मिनिमम इट नॉट एक्सीड, डज नॉट एक्सीड 0.05 डी। ठीक है, 0.05 डी से। ठीक है, फिर हमने बताया था कि द शॉर्ट एक्चुअली लोडेड कॉलम कैन बी डिजाइन बाई दैट फार्मूला। ये फार्मूला आपको आई एस कोड में भी मिल सकता है। ठीक है, तो इस फार्मूले को आप लोग दिमाग में रखिएगा, पी यू इक्वल टू 0.4 एफ सी के ए सी प्लस 0.67 एफ वाई एस सी। ठीक है, इस फार्मूले को बेसिकली एकदम दिमाग में एकदम सेट कर दीजिए क्योंकि इसका हर जगह यूज़ पड़ेगा। ठीक है, इस फार्मूले को क्या करना है, आपको दिमाग में रखना है, या इसको कह सकते हो याद भी करना चाहो तो याद कर दो एकदम अच्छी तरह से। ठीक है, फिर हम जानेंगे कि पी यू बराबर 0.4 एफ सी के ए सी प्लस 0.67 एफ वाई एस सी है। वेयर हम जान लेंगे ना कि कौन सी चीज़ें क्या हैं, तो आपको पता है एफ सी के क्या है। जैसा कि हम लोग शुरू से जब स्टार्टिंग किए थे आर का, तो वहीं से पता चल गया आपको एफ सी के क्या है। मैं एक बार फिर से यहाँ रिवाइज करा दे रहा हूँ कि संपीड़न कंक्रीट की अभिलाक्षित सामर्थ्य है, कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ है किसका, कंक्रीट का। अभिलाक्षित सामर्थ्य किसका, कंक्रीट का। ठीक, एफ वाई क्या है, अभिलाक्षित सामर्थ्य है भैया किसका, स्टील का, यानी कि इस्पात का अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। ठीक है, अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। ठीक, ए सी टर्म आया यहाँ पे, ए सी क्या है, ए सी क्या है, ए सी आपका एरिया ऑफ कंक्रीट है। क्या है, एरिया ऑफ कंक्रीट है। फिर आपका एक टर्म आ रहा है ए एस सी। ए एस सी क्या होता है, तो लंबिका इस्पात का क्षेत्रफल। क्या है, लंबिका इस्पात का क्षेत्रफल। ठीक है, लंबिका इस्पात का क्षेत्रफल मतलब जो कॉलम आपका होता है, ठीक है, उसमें जो लॉन्गिट्यूडनल बार पड़ते हैं, ठीक है, उसका एरिया बात हो रहा है। यानी कि इसको डिनोट कैसे करते हैं, ऊर्ध्वाधर बोल सकते हो, लॉन्गिट्यूडनल बोल सकते हो, वर्टिकल बोल सकते हो, मेन बार बोल सकते हो। ठीक है, अब जो चाहो उसको बोलो, लेकिन बेसिकली ई एस सी जो है ना, ई एस सी को आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ई एस सी होता है वो जनरली जैसे हम लोग कैलकुलेट करते थे नंबर ऑफ बार इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर, ई एस टी के फॉर्म में सिंगली रिइंफोर्समेंट सेक्शन में हम लोग जैसा करते थे, सिमिलरली हम कुछ ऐसा यहाँ भी करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ई एस सी हो गया। ठीक है, अब देखो, अब चूँकि ऊर्ध्वाधर है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर है, इसको बोला गया लंबिका इस्पात का क्षेत्रफल, लंबिका इस्पात का क्षेत्रफल, इसको डिनोट करते हैं ए एस सी से। ठीक है, और पी यू आपको पता है फैक्टर एक्सेल। देखो पी यू जब हो गया, पी यू अगर ओनली पी रहता तब तो वह एक्सेल लोड होता है, लेकिन जैसे ही पी हो गया इसका मतलब हो गया फैक्टर्ड एक्सियल लोड। ठीक है, फैक्टर्ड एक्सियल लोड। अब ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक है, थोड़ा सा बेसिकली यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जब हम कैलकुलेट करेंगे आपके किसी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, अगर ए एस सी दिया होगा, अगर ए एस सी दिया होगा
तो हम इस फार्मूले से निकाल देंगे। बोलेगा कि 20 mm डाया का बार है और 20 mm डाया का है बार और कितने बार, 4 बार दिया है। इसको हम इस फार्मूले से निकाल सकते थे, नंबर ऑफ बार इंटू पाई/4 डी स्क्वायर। लेकिन इन केस अगर AC ना दिया हो तो आप कैसे करोगे, इन केस AC ना हो तो कैसे करोगे। तो आपको मैंने बताया था कि AC आप जो है ग्रास एरिया का 0.8% क्या मानोगे, ग्रास एरिया का मानोगे। मिनिमम मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हो, 6%। तो ये सब डाटा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चूँकि एक बात आती है कि आपको पता चल गया कि कोई भी क्रॉस सेक्शन है आपका कॉलम का, तो एक टर्म आता है ग्रास एरिया। तो ग्रास एरिया मतलब क्या होता है, ग्रास का मतलब होता है क्या, टोटल, संपूर्ण। तो संपूर्ण में आप कंक्रीट भी कॉलम में डाल रहे हो और स्टील भी है, यानी कि अगर हम बात बोलें कि व्हाट इज AG, तो हम कह सकते हैं इट इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ एरिया ऑफ कंक्रीट एंड लंबिका इस्पात का क्षेत्रफल, यानी कि जो भी आपका लॉन्गिट्यूडनल स्टील है उसका क्षेत्रफल। यानी कि कह सकते हैं AG बराबर ASC प्लस AC। कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ग्रास का मतलब क्या होता है, संपूर्ण। अब पूरे क्रॉस सेक्शन में अभी सी बात है, उसमें कंक्रीट भी यूज़ हुआ है, कंक्रीट का भी एरिया होगा और स्टील का भी एरिया होगा, यानी कि दोनों एरिया को अगर हम जोड़ दें हमको मिल जाएगा ग्रास एरिया। क्या मिलेगा, ग्रास एरिया हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी वजह से क्वेश्चन कुछ, मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। बेसिकली अ रिइंफोर्स कंक्रीट 60 कॉलम 400 गुणे 400 mm हैज़ 4 बार ऑफ 20 mm डायमीटर, डिटरमाइन द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम। M20 5 ग्रेड का कंक्रीट यूज हुआ है और Fe 415 ग्रेड का स्टील यूज हुआ है, ठीक है। और एज्यूम बोला है, एज्यूम ये मिनिमम 0.005 जो कंडीशन होना चाहिए वह कंडीशन दिया हुआ है, यानी कि आपका नॉट एक्सीड 0.05 D से। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहाँ पर डिजाइन क्राइटेरिया हमें पढ़ा है कि व्हेन द मिनिमम सेंट्रिसिटी डज नॉट एक्सीड देन फार्मूला PO का अप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन ध्यान से सुनना है। एक रिइंफोर्समेंट कंक्रीट शॉर्ट कॉलम दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में बोल दिया है दिस इज ए शॉर्ट कॉलम। क्वेश्चन में बोला है शॉर्ट कॉलम का आपको क्या करना है, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालना है कि सामर्थ्य निकालना है, जिसका क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है 400 गुणे 400, ठीक। कितना ASC कितना दिया है, तो आपको पता है ASC क्या है, जो लंबिका छड़ डाल रहे हैं वर्टिकली वही होता है ASC। कितना दिया भैया, दिया है 4 बार, और कितने mm का डाया बार है, तो 20 mm का है, ओके। और कितने ग्रेड का कंक्रीट यूज हुआ है, तो Fe 20, और कितने ग्रेड का स्टील यूज हुआ है, तो Fe 415, ठीक है। इन दोनों केस में क्या करते हैं, यूज किया हुआ है। तो सबसे पहले काम यही करेंगे हम लोग, जितने भी गिवन डेटा होते हैं उसको लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम बताइए, आप बताइए कि अगर हमको ASC कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे उनको बहुत आसानी होगा, क्यों, क्योंकि हमको नंबर ऑफ बार दिया हुआ है, क्योंकि नंबर ऑफ बार दिया हुआ है और पाई/4 D स्क्वायर, यानी कि इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ बार कितना दिया हुआ है, 4, और पाई/4 डाया बार 20 दिया है, इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। जब हमको A मिल गया और हमको पता है कि ग्रास एरिया बराबर क्या होता है, कंक्रीट का एरिया और AC दोनों होता है। अगर हमें यहाँ से AC निकालना चाहिए, AC क्यों निकालना है अभी मैं बता रहा हूँ, AC क्योंकि फार्मूले में AC की वैल्यू क्या है हमको पता नहीं है, तो हम AC को क्या करेंगे, AC की जगह क्या करेंगे, AG माइनस AC के रूप में, माइनस AC के फॉर्म में लिख देंगे। अब चूँकि आपको पता है ग्रास एरिया क्या होता है और AC पता है, तो आपको AC आसानी से मिल गया। यहाँ पे ध्यान देना, AC आपको देखो हमको क्या मिला, ग्रास एरिया आपको पता चला गया, 400 गुणे 400 का दिया हुआ, ग्रास एरिया पता चल जाएगा। फिर अब पता है कि AC भी पता है, AC भी पता चल गया, तो वहाँ से हम AC आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे AC, AG माइनस ASC। ध्यान से सुनते रहो मेरी बातों को और कॉपी पे राइट डाउन करते रहो, ठीक है। AG माइनस ASC, यहाँ से आप लोग निकाल लोगे क्या, AC। जैसा कि फार्मूला आपको पता है, क्या फार्मूला पता है, PU बराबर 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC,
आपको पता है 0.4 FCK आपको पता है कितने ग्रेड का कंक्रीट यूज हुआ है 20 M20 हो गया। AC की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया है, ऊपर कुछ भी वैल्यू आया हुआ उसको पुटअप करिएगा प्लस 0.67 FY स्टील का जो ग्रेड दिया हुआ 415 गुड़े ASC हम लोग ऊपर निकाले हैं, कितना निकाले थे ASC निकाले थे नियर अबाउट 1256 शायद आया था। इसको कैलकुलेट करेंगे और आपका वैल्यू निकल करके आ जाएगा, आपका सामर्थ्य यानी कि अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी हमको निकल करके आ जाएगा। अभी तो ये सारी सिंपल फार्मूले पे क्वेश्चन था। अब हम कोई बात करते हैं कोई डिज़ाइन टाइप का क्वेश्चन। जैसे हम क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं, उसको हम नेक्स्ट टाइम पे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन इस प्रकार है, RCC कॉलम, एक RCC कॉलम है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है 400 गुणे 450 में एंड हैज़ अ कैरिंग अ फैक्टर लोड 1800 किलोमीटर। ठीक है, द अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम इज 2 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ इन्फोर्समेंट रिक्वायर्ड, और M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज हुआ है और FE 250। अब यहाँ याद देने वाली बात है कि यहाँ फाइंड द एरिया ऑफ इन्फोर्समेंट, यहाँ पे आपको ESC निकालना है, ध्यान देना है। आप क्या निकालना है, ESC निकालना है। तो आपको बस दिमाग लगाना है कैसे हम ESC को फॉर्म में फार्मूले में लाएँ, उसको कैलकुलेट करें। इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।